हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शर्जील कुरैशी। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी लड़कियों, फाइनली आज वो दिन आ गया था जब मेरी एक इंस्टाग्राम की फ़ैन से मीटिंग थी। तो जैसे कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, इसीलिए मैं तैयार श्यार होकर पप्पू शप्पू बन कर निकलने लगा था मीटिंग की तरफ। मीटिंग मेरी थी और उतावला मेरा दोस्त था जो पहले ही मेरे घर आके खड़ा हुआ था। तो जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, इसीलिए मैं सोच रहा था गाड़ी लेके जाई जाए या बाइक लेके जाया जाए। फिर मुझे याद आया कि अपनी दोस्त को आईफोन गिफ्ट करने के बाद जेब तो खाली हो गए हैं ब्रो, इसीलिए अपनी औकात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने सस्ते हैवी बाइक को ही चुना और उसी पे निकल पड़ा। फिर मैं और मेरा दोस्त छठे गियर में 500 की स्पीड से गाड़ियाँ इग्नोर करते करते निकल पड़े शूट शूट। बस क्या करें, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शूट शूट जाने के चक्कर में मेरी मुलाकात होने लगी थी मौत से, लेकिन मौत को भी कट मार के मैंने कहा सॉरी ब्रो, आई एम गेटिंग लेट। एयरबड्स लगाने के बावजूद मुझे उन गालियों की आवाज़ आ रही थी जो मेरा दोस्त अपने दिल में मुझे दे रहा था। खैर पूरे रास्ते में मेरे दोस्त के कलमे पढ़ने की वजह से मैं और वो सही सलामत पहुंच गए थे यूनिवर्सिटी पहुंचे साथ ही, और ये माहौल देखने के बाद तो दिल को ठंडक मिल जाती है। खैर यूनिवर्सिटी में तो हम ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे ये है हमारी यूनिवर्सिटी और हम हैं यहाँ के जयकांत शिकरे। इतने में मुझे पता चला वो लड़की तो मुझे अपनी दिखा गई है औकात। जैसा कि अब मैं आया हुई था, मैंने सोचा क्यों ना अपनी पुरानी फैंस को अपनी दुखिया स्टोरी सुनाई जाए। ना ना खड़े हो माफ कर दे, ठीक है। उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया इंस्टाग्राम पे, आपसे मीटअप के लिए। तो उसको मैंने आज की डेट दी, मैंने कहा ठीक है इस दिन को हम लोग मिलेंगे। अभी जिनको मुझे मैसेज कर चुकी डन। फिर जब मैं तैयार श्यार हो गया पप्पू शप्पू बन के मैं जब रेडी हुआ ना, मुझे कहती है जी कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। मैंने कहा ये क्या बकवास है, मैं घर से निकल गया हूँ तो मतलब अब मैंने मिलना है। हाँ अब तो जो बात हुई है उसके मुताबिक ही होगा। कहती नहीं जी अभी मेरी कज़न आ गए हैं तो ये हो गया, कज़न आ गई है तो ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा मेरा कंसर्न नहीं है। ऐसे कहती है आप ज़रा आराम से बात करें। मैंने ऊंची आवाज़ में आपने बाबा की बात नहीं सुनी। मैंने कहा आई डोंट गिव अ तुमने बाबा की बात सुनी? हाँ सीधी सी बात है, बाबा की आवाज़ सुनी है कि नहीं सुनी? बट पॉइंट इज कि तुमने मुझे खराब किया। मैंने सर बोला, मैंने कहा तुम क्या सोचती हो कि तुम दुनिया की आखिरी लड़की हो, उस पर लड़कियां बनना बंद होगी। मैंने कहा आज मुझे मैसेज ना करना। मैंने कहा रब्ता भी तुमने खुद किया, ठीक है। उसके बाद अब जब मैं आया हूँ 3 दिन बाद अगर मैं तुमसे मिलने आया हूँ तो तुम्हें चाहिए कि शर्जील कुरैशी आया ऐसे मिला आके मैं पीछे स्क्लैपिंग करना शुरू, मैं व्लॉग बनाता हूँ। मैं इसको थप्पड़ मारूं और साथ में वो मुझे मारे, आप खड़े होकर सिर्फ तालियां बजाना, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा ना जी, मैं व्लॉग बनाऊंगा तो मैं किस खुशी में थप्पड़ खाऊं? मेरा व्लॉग भी फेमस हो जाएगा। एजिन के यूनिवर्सिटी में 2 लड़कियों की लड़ाई, शर्जील कुरैशी वहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अपने व्लॉग में वो सब दिखा दिया। देख कितने मजे का फेमस हो जाए, फेमस व्लॉग। ना ऐसे फेमस नहीं होता ना, सीरियसली ना। और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं बोले कि मैं इधर ही हूँ ना, मैं खड़ा हूँ ना पीछे हो। वो बात है शर्जील कुरैशी क्यों कुरैशी के नाम पे दबा बना रही हो? आर्ट हो गई भाई, क्यों कुरैशी का नाम बदनाम कर रही हो, है ना। अब उससे माफी मंगवानी पड़ेगी। चलो उठो जाते हैं। मीटअप से पहले ब्रेकअप हो गया, जो ब्रेकअप होगा उसमें मैं ट्रीट दूंगा। ये ब्रेकअप तो नहीं, उसने खाली पत्नी की बात करने के लिए बुलाया था। जाहिर सी बात है, पहले से नहीं हुई ना, पहली मीटिंग नहीं हुई ना, मतलब ब्रेकअप हो गया ना, बस ट्रीट यार रखना बस। खैर अपने दोस्तों को ये स्टोरी सुनाने के बाद मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, वो मंजिल ही बदनसीब थी जो मुझे पा ना सकी। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि उस लड़की ने क्या पाया और क्या खोया। खैर साथ ही साथ मुझे पता चला कि मेरी दोस्तों की दोस्तों में भी मैं फेमस हो गया था आईफोन को लेके। मैं सोचूं जैसे तो नानी वाले इधर मैं शजी वाला बन जाऊँ, आईफोन वाला। खैर यूनिवर्सिटी के बाद मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े मार्केट की तरफ, क्योंकि हमने फैसला किया था आज किसी की तो लेनी है। सही से खोलना कान भाई। तो जैसा कि इन भाई ने मेरे लिए खोली भी, लेकिन मैंने इनसे फिर भी नहीं ली। इतने में सामने पड़ी एलसीडी को देख के मुझे खुद पे फख्र हो गया कि चलो टीवी में ना सही एलसीडी में तो आ ही गया हूँ। साथ ही साथ मेरी नज़र पड़ गई बड़ी आंखों वाले मोबाइल पे, जिसे देखते साथ मुझे बनाने वाली की गलती का एहसास हो गया कि शायद वो बना दूरबीन रहा था लेकिन उससे गलती से मोबाइल बन गया। खैर इसके बाद मैं और मेरा दोस्त चले गए फरहान से बिरयानी खाने, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी खोली है। पूरा दिन जलील होने के बाद भूख इस कदर लगी हुई थी कि बिरयानी को देख के मुँह में पानी आ गया था। बट बिरयानी का टेस्ट ऐसा था, सॉरी टू से मेरे दिल से आवाज़ आई, फरहान तूने गलती की अपनी खोल के। फरहान से लेने के चक्कर में पता ही नहीं चला कि भाई रात हो गई है। खैर गालियों की आवाज़ मुझे अभी तक सुनाई दे रही थी जो मेरा दोस्त ठंड में बाइक चलाते हुए मुझे अपने दिल में दे रहा था। कह रहा था साथ ही मैं हीटर के सामने बैठ जाता हूँ, लेकिन हीटर भी मुझे कहता है कि सामने बैठने से नहीं, अब ऊपर बैठने से ही कुछ बनेगा।
خیر ایسی ٹھنڈ میں بیوی کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ غلط نہ سوچنا، میں تو چائے بنانے کی وجہ سے کہہ رہا تھا کیونکہ یہ چائے تو میں خود بنا کے لے کے آیا ہوں۔ خیر تپانے کے ساتھ ساتھ اس ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔